Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, once again welcome to my class. This is me Turab sir and you are watching English with Turab sir. Students, आज हमारा जो क्लास है C8 पे मुश्तमिल है। इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो C7 था उसमें हमने प्रोनाउन को डिफ़ाइन किया कि प्रोनाउन क्या होता है, हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हम जो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, अच्छा तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 7 टाइप्स लिखे हैं प्रोनाउन के। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, इसको सब्जेक्टिव भी कहते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इसको आप ऑब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, रिलेटिव, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके नाम जो है मुख्तलिफ भी आप ले सकते हैं इस तरह के। अच्छा, तो शुरू करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस। अच्छा, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं मतलब वो प्रोनाउन जो हम सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जुमला हमने 3 चीज़ों पर पार्ट्स में हमने चेंज करना होता है। अगर हम एक क्लास लेंगे उसमें हम आपको ब्रीफली बताएंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी जुमले के हिस्से कितने होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की जगह पे हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे उसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। जिस तरह के हैं ही, शी, इट, वी, दे, यू। ये जो एस मैंने लिखा है सिंगुलर के लिए, यू, पी मैंने लिखा है प्लूरल के लिए, क्योंकि अगर एक बंदा है आपके सामने आप उसको कहते हैं कि यू, जब आप उसकी तरफ इशारा करते हैं। व्हेन यू पॉइंट एट समवन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड द पर्सन इज सिंगुलर, सो एट दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड यू, यानी तुम। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, फॉर एग्जाम्पल मोर देन वन, एक से ज़्यादा अगर बंदे आपके सामने खड़े हैं तो आप उनके लिए बोल सकते हैं यू। ये वाला यू जो है ये प्लूरल, आपका मकसद है कि आप लोग, तुम, यानी आप जो 3-4 बंदे खड़े हो, यू। यानी सिंगुलर अगर खड़ा है तो उसके लिए भी आप यू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा है, 2 है, 200 है, 2000 है, जितनी भी क्यों ना हो लेकिन एक से ज़्यादा हो, उसके लिए भी आप यू इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने एस लिखा हुआ है यू सिंगुलर के लिए, यू मैंने पी लिखा हुआ है प्लूरल के लिए, यानी यू सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू प्लूरल के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 2 पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं? जिस तरह का प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्ट यानी वो होता है, यानी जुमले में फिर भी हम उसी बात को बोलेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इज इंक्लूडेड with the main 3 things. The first one we have subject, the second one we have verb, and the third one we have object. Object क्या होता है? Receiver of an action is called object. यानी जब वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो यानी ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। ठीक है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, जो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है वो मुतासिर होता है वर्ब से। ठीक है, तो वर्ब का जो असर है ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। ये आगे चलकर हम उस पर भी बात करेंगे, सब्जेक्ट भी अलग से बात करेंगे, वर्ब पे अलग से बात करेंगे और ऑब्जेक्ट पे अलग से बात करेंगे। यानी ऐसा वर्ब जो आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, ये वाले जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे और ये वाली जो प्रोनाउन मैंने लिखे हैं नंबर 2 पे, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे। तो हमारे पास है फॉर एग्जांपल, यानी ये हिम, ये एन नहीं है, एम है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। हिम, हिम फॉर एग्जांपल टेल हिम, उससे बताओ, टेल हिम, यानी टेल के बाद अगर हम ये इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने बोल दिया, इंपेरेटिव के बाद यानी वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल अली टोल्ड हिम, अली ने उसको बताया। अहमद टोल्ड हिम, अहमद ने उसको बताया। तो ये हिम जो है ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसी तरह हर,
इट, फॉर एग्जांपल अस, ये यूज़ मैंने लिखा हुआ है, ये यूज़ नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैंने डाला है अस। इसी तरह दैम, यू, ये वाला यू, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया, आई टोल्ड यू, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो ये भी सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये वाला यू प्लूरल की इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है नंबर 3 पे पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पोजेसिव निकला है पोजीशन से। पोजीशन कहते हैं मलकियत को, कब्जे को। जब कोई चीज़ आपकी मलकियत, फॉर एग्जांपल ये मार्कर मैं गया बाजार और मैंने ये पैसे देकर ये मार्कर मैंने अपने लिए ख़रीद लिया, तो अब इस मार्कर का मालिक मैं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पैसे अपनी जेब में से दी हैं, तो ये मैं दावा कर सकूँ कि ये मेरा है, ठीक है। तो पोजेसिव निकला है पोजीशन से, यानी मलकियत शो करते हैं, ठीक है। जब कोई बंदा किसी चीज़ का मालिक होता है तो फिर उसके लिए पोजीशन, यानी वो पोजेस करता है वो बंदा। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे जब हम मलकियत का इजहार करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब कोई बंदा किसी चीज़ का मालिक हो, मैं हूँ, आप हो, वो है, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल हिज, हर्स या हर भी आप बोल सकते हैं। इट्स, आवर, देयर, यूअर्स, ये सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल की यूअर भी आप बोल सकते हैं, यूअर्स भी आप बोल सकते हैं, देयर भी बोल, देयर्स भी बोल सकते हैं। 4वें नंबर पे हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी वो प्रोनाउन होता है कि जिसमें बंदा कोई काम करता है, वो बंदा वो जो काम करता है वो बजाते खुद करता है, ठीक है, किसी और की मदद नहीं चाहिए उसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई टीच इट माई सेल्फ, वो गाड़ी खुद चलाता है। ही ड्राइव्स द कार हिमसेल्फ, वो कपड़े खुद धोती है। शी वॉशेज द क्लोथ्स हर सेल्फ। तो इस तरह उसको यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्स करता है। कोई काम जब आप करते हैं ना, तो ये आपकी तरफ रिफ्लेक्स होता है। कोई काम अब आप करते तो वो आपसे होता है, ठीक है, यानी आप उस काम की करने का वजह है, ठीक है। सो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, आवर सेल्व्स, देयर सेल्व्स, ठीक है। देम सेल्व्स भी आप बोल सकते हैं। यूअर सेल्व्स, चूंकि यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे यूअर सेल्फ ये सिंगुलर के लिए होगा, यूअर सेल्व्स ये प्लूरल के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आवर सेल्व्स मैंने लिखा है, देयर सेल्व्स, देम सेल्व्स वगैरह वगैरह, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, ये वाला जो लफ्ज़ है यहाँ पे ये देम सेल्व्स है, ठीक है, ये वाला देम सेल्व्स। 5वें नंबर पे रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस उसे कहते हैं जो रिलेट करता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर पहले आप कोई जुमला बोल देते हैं, फिर दूसरा जुमला जो आप बोल रहे हैं वो दूसरी जुमले का कनेक्शन पहले वाले जुमले से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द पर्सन who I saw on the way was walking himself, which car was stolen, यानी मैंने रास्ते पे चलते वक्त एक आदमी को देखा कि जिसकी गाड़ी को चुराया गया था, ठीक है। अच्छा, डिड यू सी द पर्सन हुज शर्ट वॉज टॉर्न बाय समवन, क्या आपने उस आदमी को देखा कि जिसका कमीज यानी उसको जो है फाड़ लिया गया था। तो इस तरह की प्रोनाउंस के लिए हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, विच, हु, दैट, हुज, होम, हुएवर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 6ठे नंबर पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो डेमो शो करे। डेमो क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बताता हूँ इस मार्कर के हवाले से कि ये जो मार्कर है मैंने मार्केट में लिया हुआ है, इसका ये वाला हिस्सा जो है ज़्यादातर सफ़ेद है और इसका जो कैप है ब्लैक है और टिल जो है इसका ये भी ब्लैक है, तो मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन से निकला हुआ है। डिमॉन्स्ट्रेशन यानी मुजाहिरा को भी कह सकते हैं, जिस तरह की फॉर एग्जांपल अगर किसी शहर के बाशिंदों को कई तरह की मुश्किलात का सामना हो रहा है तो फिर वो सड़कों पे आकर सड़कों को ब्लॉक कर देता है, ट्रैफिक को जैम कर देता है ताकि हुकूमत उसकी
उनकी मसाइल की तरफ देखे और उनको हल करने की कोशिश करे, तो वो मुज़ाहिरा इसलिए करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो अल्फाज है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, तो ये मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ मार्कर, दैट इज़ अ मार्कर, दीज और बुक्स एंड दोज और माई फ्रेंड्स। तो जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम दिस, दैट, दीज, दोज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहता है ये चूँकि इंटरोगेशन से भी निकला हुआ है, तो इंट्रोगेटिव ये एडजेक्टिव है, बजाते होती है लफ्ज़। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं कि जिसमें हम सवाल की पूछने के लिए जो ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जो WH फैमिली वर्ड्स होती है। WH फैमिली वर्ड्स हमारे पास उसमें है व्हाट, वाई, हु, व्हेन, whom, which, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये था क्लास C8 जो प्रोनाउन के हवाले से था, यानी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के हवाले से था। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आ गया हुआ होगा। इस तरह की मज़ीद क्लासेस को देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। क्लास देखने का शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।